और अब 750 वाली कॉइल शुरू करते हैं। तो मैं जो है गर्मी जो है फील कर पा रहा हूँ। अरे बाप रे, जैसे कि यहाँ पे लिखा था 3 सेकंड फास्ट हीटिंग, तो गर्म जो है वो यहाँ तक आ रही है। आई एम टोटली सेटिस्फाइड, कंफर्म। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आयस क्रांति, और मैं हूँ आपका दोस्त राकेश जमा। फिर से आपके लेके आया हूँ काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज जो है हम एक बहुत बड़ा पैकेज जो है इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, सर्दियों का मौसम है और हीटर्स की काफ़ी मांग है, और मार्केट में सब लोग जो है कम वैटेज का, मतलब कम बिजली खाने वाला जो हीटर है वो ढूंढना चाह रहे हैं। तो हमें बहुत रिसर्च करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है एक हीटर मिला है, और इसका यूट्यूब के ऊपर में कहीं पे भी मुझे रिव्यू दिखाई नहीं दिया। तो आज चलिए मिलकर इस हीटर का रिव्यू करते हैं। 750 वैट और 1500 वैट, ऐसे दो ऑप्शन इसमें आते हैं। पीटीसी एलिमेंट वाला हीटर है और गुड सिटी कंपनी का है। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या ये हमें गर्मी देगा, क्या ये हमारे पैसे बचाएगा। तो अमेज़ॉन से हमने इसे बुलाया है और पूरा जो है सील पैकिंग जो है उसमें आया है। कहीं से भी देखिए आप, जो है पूरा पेपर जो इसको जो है सील किया गया है इस पॉलीथीन के अंदर में, ताकि कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट जो है वो आ ना सके। तो चलिए अब इसे ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं गुड सिटी की यहाँ पर ब्रांडिंग दी गई है, रूम हीटर लिखा गया है, मॉडल GC151 है, कुछ इस तरीके से दिखता है। और यहाँ पर आप देखेंगे 1 ईयर की वारंटी के साथ आता है। मेड फॉर इंडिया प्रोडक्ट है। गेट द मोस्ट अबाउट ऑफ प्रोडक्ट क्या दिख रहा है, टिप ओवर प्रोटेक्शन है, 2 ऑपरेशन मोड है, एक स्विंग होगा और एक जगह पर रुक जाएगा। उसके बाद 70 डिग्री ऑसिलेशन है, मतलब 70 डिग्री तक ऐसे ऐसे घूम सकता है, बहुत अच्छा फीचर है वो। 3 सेकंड की फास्ट हीटिंग इसमें है, मतलब 3 सेकंड में ही गर्म हवा देने लगेगा। ओवर हीट प्रोटेक्शन है, ज़्यादा गर्म हवा के बाद खुद ही बंद हो जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ता है। लो नॉइस है, और इसका इजी टू कैरी है, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, देख सकते हैं आप। ये स्टिकर लगा हुआ है, प्रोडक्ट का सीरियल नंबर है, मतलब पैकेजिंग जो है और उस पर हर एक प्रोडक्ट सही है, इसकी अच्छे से काम की गई, क्योंकि सीरियल नंबर जो है वारंटी देने में काम में आता है। और ये पीछे से कुछ ऐसा, और साइड से जो है यहाँ पे बारकोड दिया गया है कस्टमर सपोर्ट को करने के लिए, नंबर्स भी दिए गए हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिन पे कस्टमर केयर के नंबर्स भी नहीं होते हैं, तो वो प्रोडक्ट जो है कुछ काम के नहीं है। और यहाँ पर पूरा डिटेल जो है लिखी गई है। पुणे की जो है कंपनी यहाँ पे दिख रही है, और प्राइस यहाँ पे 4200 है, और कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना है। तो चलिए प्रोडक्ट देखते हैं और इसे अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ पर एक टेप लगा हुआ है, चलिए सील को जो है वो ब्रेक करते हैं। हम इसे अब यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से पॉलीथीन के साथ कवरिंग में आया, और नीचे बेस के लिए ये कवरिंग में दिया था, और बाकी जो बॉक्स है उसमें एक जो है वी अप्रिशिएट, थैंक यू करके बोल रहे हैं, और एक जो है यहाँ पर मैनुअल भी जो है वो दी गई है, और एक यहाँ पर गुड सिटी ब्रिंग ग्रेट थिंग्स होम ऐसा लिखा है, और यहाँ पे वारंटी कार्ड है। ये स्कैन करने से हमारी 12 मंथ की जो वारंटी है वो हमें मिलेंगी। 6 मंथ की एक्सटेंडेड वारंटी है इसमें, और नॉट सेटिस्फाइड विथ और प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हम कंप्लेंट भी कर सकते हैं, सब कुछ। तो देखिए कस्टमर सपोर्ट और सर्विस जो है उसके लिए तो ये पूरी तरीके से अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए अब रूम हीटर के मैनुअल जो है कुछ इस तरीके से मोड्स वगैरह दिए हैं। तो पहले हम जो है इसका शेप देखेंगे, देखिए कितना कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। मैं आपको इसकी जो लेंथ है वो दिखाऊँ, तो इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर है 25 सेंटीमीटर, और ऐसे अगर हम इसकी ब्रेथ देखें तो ये है 15 सेंटीमीटर, और इसकी अगर हम थिकनेस देखें तो ये है अराउंड 9 सेंटीमीटर के आसपास। और चलिए अब इसे बाहर निकालते हैं। काफ़ी प्यारा लग रहा है, और जो हमारी डिमांड थी कि ज़्यादा बड़ा भी ना हो, इधर उधर हम उसे आराम से रख पाए हमारे स्टडी सेटअप पे, और ज़्यादा भारी भी ना हो, तो सही में ये उसी तरीके से है।
और ये इसका टॉप साइड है। यहाँ पर पावर ऑन करने के बटन दिए, यहाँ पे सिर्फ फ़ैन चलाना है। यहाँ पे बटन भी काफ़ी प्रीमियम है, फिनिशिंग भी काफ़ी प्रीमियम है। यहाँ पे उसका जो है 750 वाला मोड शुरू होगा और यहाँ पे 1500 वैट वाला शुरू होगा, मतलब सबसे गर्म हवा यहाँ पे रहेंगी। और यहाँ पे ऑसिलेशन और ऑन 2 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। आगे से जो है यहाँ पर पूरा मेटल जो है उसकी जो नेट है वो यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर एक इंडिकेटर भी दिया है। और नीचे में जो है ये रोटेटिंग वाला दिया है जिससे ये घूमेगा अपने जगह पर, और एक सेफ्टी स्विच भी दिया है, मतलब जैसे अभी हम ऐसे रखते हैं और इससे अगर धक्का लग गया, ये खुद अगर ऐसा गिर गया तो बटन बाहर आ जाती है जिससे ये हीटर अपने आप बंद हो जाता है। मतलब जब ये इस पोजीशन में रहेगा खड़ा तभी ये जो हीटर है वो स्टार्ट रहेगा। तो ऐसे ऐसे कैसे भी गिरता है अगर ये, तो वो उस कंडीशन में अपने आप खुद को जो है ऑटो कट ऑफ कर लेगा, वो बंद हो जाएगा। तो चलिए अब इसे जो है हम चला कर देखते हैं। तो चलिए पहले मैनुअल पे ऑन करने के पहले मैनुअल पे एक नज़र घुमा लेते हैं यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर बैक साइड में यहाँ पर डस्ट फिल्टर दिखाया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर देखिए ये निकाल लिया है। ये पीछे से निकल गया है यहाँ पर, तो हम इसे बाद में जो है साफ़ भी कर सकते हैं और काम होने के बाद हम इसे इस तरीके से यहाँ पर जो है ईज़िली जो है वो लगा भी सकते हैं। मेरे पास एक ही हाथ में कैमरा है, मैं लगा लेता हूँ पहले से। तो देख सकते हैं ये पीछे लग चुका। इसके अंदर एक फ़ैन है, तो पीछे से हवा जो है ये सक करने वाला है। और यहाँ पर नीचे में जो है एक बटन दिए, यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब भी आप इसे बंद करें तो पूरी ऊपर की भी जो स्विचेस है वो बंद कर ले, हीटर की स्विच बंद कर ले और ऑसिलेशन की स्विच बंद कर ले, और उसके बाद फिर जाके आप बड़ी बटन से जो है इसे बंद करें। फिर यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका वेट लिखा हुआ है 0.85 kg, मतलब बहुत कम है वेट, नहीं जो है हीटर के हिसाब से। 1.45 मीटर की कॉर्ड दी हुई है, मतलब अच्छी खासा लंबा जो है इसका देख सकते हैं आप। जो वायर है वो यहाँ पर है, और इसके साथ आप देखेंगे यहाँ पर 2 पिन वाला मिलता है। 6 एम्पियर उसके ऊपर लिखा हुआ है और 250 वोल्ट लिखा हुआ है। तो हम इसे, सबसे अच्छी बात है, नॉर्मल जो सॉकेट है उसमें भी चला सकते हैं। तो यही सबसे अच्छी बात लगती है। नहीं तो हीटर के साथ कभी कभी बड़े वाले जो 3 पिन वाले होते हैं 16 एम्पियर के, वो आते हैं जो ये वाले प्लग में जो है सॉकेट में जो है वो नहीं जाते। तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर 750 और 1500 वाट जो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ वो यहाँ पर दिया गया। और वोल्टेज भी देखिए, नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं 220 से 250 वोल्ट ही ले रहा है ये, और 50 हर्ट्ज पे काम करने वाला है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर कैसे पहुँचना है उसको, कैसे उसकी सर्विस करना है, उसको कैसे मेंटेन करना है, वो दिया हुआ है। तो बेसिक फीचर्स भी हमने देख लिए। इसकी बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की काफ़ी अच्छी है और इसकी प्रोफाइल्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। चलिए अब इसे ऑन करते हैं। चलिए मैं पहले जो है आपको इसके जो है लुक्स दिखा देता हूँ पास से। तो ये हमारा कुछ जो है यहाँ पर स्टडी सेटअप है, और जो हमारी रूम है वो अंदर है, जिस वजह से काफ़ी ठंड हमें लगती है यहाँ पर। और ऊपर भी टीन का शेड है, तो जल्दी ठंडी हवाओं से टीन ठंडी हो जाती है, तो ठंड पूरा रूम में है। तो देखिए टेबल के हिसाब से भी एक साइड में हम ये जो है, स्पेशली हम इसे रूम हीटर नहीं बोल सकते, ये एक स्पेस हीटर है, मतलब पर्टिकुलर इतने एरिया को जो है वो गर्म कर देगा। और बाद में उसकी गर्मी से फिर जो सेकंड ऑप्शन है कि वो रूम भी हीट हो जाएंगे इनडायरेक्टली, क्योंकि बड़े रूम हीटर जो होते हैं उसमें बड़ा ब्लोअर, बड़ा फ़ैन लगा होता है, बड़े हीटिंग एलिमेंट होते हैं, 2000 वाट की उसकी कॉइल होती है, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हवा फेंकता है। तो हमें तो इतनी की रिक्वायरमेंट है कि हमारी स्पेस गर्म हो जाए, तो उस हिसाब से अभी इसे टेस्ट करते हैं। तो देखिए मैं इसे कहीं ना कहीं यहाँ रखूँगा। तो देखिए टेबल पे जो है ज़्यादा स्पेस जो है वो नहीं ले रहा, और काफ़ी प्यारा लग रहा है, काफ़ी क्यूट लग रहा है, सही है एकदम। और चलिए इसका यूज़ करके देखते हैं। तो अब मैं यहाँ से ऑन करता हूँ। तो अब इसका जो पावर है यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से ठंडी हवा जो है वो आ रही है, क्योंकि हमने ब्लोअर मोड ऑन किया है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड इंडिकेटर जो है वो ऑन हो गया है, मतलब हीटर जो है वो स्टार्ट हो चुका। अब इसमें हम ऑसिलेशन वाला मोड पहले ट्राई करते हैं। तो मैं इसे ऑसिलेशन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर।
तो आप देख सकते हैं हमारा जो हीटर है, अरे वाह कितना सही लग रहा है। चलिए इसको पहले बराबर बीच में रखते हैं ऐसे। तो आप देख सकते हैं ये अपनी जगह पर ऑटोमेटिकली जो है वो घूम रहा है। और इसका जो एंगल है वो 70 डिग्री का है, काफ़ी सही। दूर से दिखा रहा हूँ आपको, देखिए मैं अगर यहाँ पे बैठूँगा हम इसका ऑसिलेशन वाला मोड जो है उसे बंद करते हैं, इसको हमारे तरफ करते हैं और अब 750 वाली कॉइल शुरू करते हैं। तो मैं जो है गर्मी जो है फील कर पा रहा हूँ। अरे बाप रे, जैसे कि यहाँ पे लिखा था 3 सेकंड फास्ट हीटिंग, तो गर्म जो है वो यहाँ तक आ रही है। आई एम टोटली सेटिस्फाइड, कंफर्म। तो मैं जो सेफ्टी फीचर की आपको बात कर रहा था, देखिए अभी ये हीटर शुरू है, जैसे इसे धक्का लगाता हूँ मैं, जैसे ये गिरता है, देखिए ये बंद हो चुका। जैसे वापस रख देंगे फिर से ये शुरू हो जाएगा। जैसे ये आगे की तरफ गिरेगा, देखिए ये बंद हो चुका, फिर से शुरू हो गया। पीछे गिर जाएगा, देखिए बंद हो गया। देखिए नीचे स्विच जो है वो बाहर आ जाती है, तो इससे बंद हो रहा है। और नीचे का जो प्लेटफॉर्म है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये कैसे घूम रहा है, देखिए ये देखो, ये नीचे में जो प्लेटफॉर्म है वो खुद से जो है देखिए रोटेट होता है। तो इस हिसाब से ये गोल 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 जो है वो घूमता है। तो चलिए वापस इसे ऐसे पोजीशन में बिल्कुल भी ना रखें आप। इसका जो पीछे वाला सक्शन वाला जो एरिया है वो हमेशा खुला रहना चाहिए, यहाँ से हवा अंदर आनी चाहिए, तो ये पीछे का एरिया ढका ना हो। तो इस हिसाब से ये पूरा का पूरा हीटर है। तो सबसे अच्छी बात इसमें लगा है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, मतलब पीटीसी हीटिंग एलिमेंट जो सेरेमिक का बना होता है, और जो आने वाली जो हवा है यहाँ पर उसमें का जो ऑक्सीजन है उसको भी वो ड्राई नहीं करता। और दूसरा है यहाँ की जो ह्यूमिडिटी है उसे भी ये कम नहीं करता। और इसमें जैसे जैसे टेम्परेचर कॉइल का बढ़ते जाएगा तो वैसे वैसे कम उसको इलेक्ट्रिसिटी जो है लगेंगी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा सेव करता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो नॉर्मल वाले 1000 रुपये के आप हीटर्स देख लेंगे, जिसमें अभी आप फोटो में देख रहे हैं। तो ये हीटर्स को ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इसलिए लगती है, जितने देर गर्म रहेगा तो उतना ज़्यादा हीट जो है वो, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम करता है। यहाँ पे उल्टा है, जैसे जैसे गर्म होता है उसको इलेक्ट्रिसिटी वैसे वैसे कम कम लगती जाती है। और मैं यहाँ पर इतने दूर बैठा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ तक मैं हीट जो है वो फील कर पा रहा हूँ। अब इसका टॉप मोड चलाते हैं 1500 वैट। तो 1500 वैट बहुत ज़्यादा ही गर्म है। मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, इसके आगे नहीं बैठ पाऊँगा 1500 वैट में। तो आज इसका मज़ा लेता हूँ रात भर, सुबह फिर कल मैं का वीडियो कंटिन्यू करूँगा। पूरा डिटेल समझने के बाद आपको इसका मैं कंक्लूजन दूंगा। बट अभी तक तो मैं बोल रहा हूँ इसके लिए थम्स अप है। 90% जो है आप अभी से अभी मोमेंट पे, इसी मोमेंट पे ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए इसको स्विंग मोड में डालते हैं। अब तो ये स्पेस हीटर ना बन के अब तो ये रूम हीटर बन गया, हमारे पूरे रूम को ही जो है ये गर्म कर लेगा। तो आज इसे चला कर देखेंगे। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था ये एक रूम हीटर नहीं है, स्पेस हीटर है। तो इसकी जो स्पेस है यहाँ से यहाँ तक जहाँ मैं बैठा हूँ, तो अराउंड जो है मैं आपको उठकर दिखाता हूँ कि इसकी जो गर्म हवा है वो यहाँ से यहाँ तक आ रही है, और फिर यहाँ हवा का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो इतनी जगह, मतलब अराउंड अगर मैं स्केल की मदद से आपको समझाऊँ तो ये 1 फीट यहाँ पर, और फिर यहाँ से ये 2 फीट, और यहाँ तक के 3 फीट। तो 3 फीट जो है इसकी गर्म हवा जो है वो आती है, और उसके बाद फिर आप यहाँ उसे फील नहीं कर पाएंगे कि कोई गर्म हवा भी आ रही है इस रूम में। तो इस डायरेक्शन से वो आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर आप इतने पर्टिकुलर, इतने स्पेस के लिए ही अगर एक हीटर ढूंढ रहे हैं, जो आप स्टडी टेबल, आपका ऑफिस का टेबल जहाँ पे आपको रख के सोना है,
तो बिल्कुल ये आपके लिए है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे कहीं दूर बैठ जाऊँ और यहाँ पे मेरा बेड है और उतने दूर वो लगा है और यहाँ तक गर्म हवा आएंगी, तो ये इसमें नहीं हो सकता। क्यों ऐसा? क्योंकि इन वो हीटर और यहाँ इसके बीच में बहुत सारी ठंडी हवा है, तो जब हवा वहाँ से गर्म होकर आती रहती है तो ये हवा उसे ठंडी कर देती है, जिस वजह से आप यहाँ पे गर्म जो है वो फील नहीं कर सकते। तो ये स्पेस के लिए काम आएगा। और अगर आप बेड के पास लगा कर इसे सोना चाहते हैं तो फिर ये यहाँ पे रहेगा और बेड जो है यहाँ से आपका शुरू जो है वो होगा। तो मान लीजिए हमारा हेड का तरफ का हिस्सा है, उस साइड अगर आपको रखेंगे तो आपके ऊपर से गर्म हवा जो है ऐसी जा सकती है, तो ये उसके काम में आ सकता है। पर मैं सोने के लिए तो हीटर जो है सजेस्ट ज़्यादा नहीं करूँगा, वर्किंग के हिसाब से ये एकदम परफेक्ट है। चलिए तो कितना बिल आएगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एनर्जी कंज्यूम जो है उसका फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। तो इसकी जो पावर है, अगर हम 750 वैट पे चलाते हैं तो 750 में यहाँ पर लिख रहा हूँ इनटू टाइम। तो टाइम जो है हमें यहाँ पर घंटे में लिखना है। तो मान लीजिए ये 1 घंटे के लिए चलता है तो 1 आवर यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 750 वैट आवर। और फिर जब हम इसे किलो वैट आवर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.75 किलो वैट आवर। और 0.7 किलो वैट आवर मतलब होता है, मतलब 1 किलो वैट आवर मतलब 1 यूनिट हो जाता है, तो ये हो जाएगा 0.75 यूनिट। तो अगर 1 घंटा चल रहा है तो 0.75 यूनिट जलेगा। मतलब कि आपको मान लीजिए 6 घंटे के लिए आप चला रहे हैं इसे, तो 6 को आप जितने भी घंटे आप चला रहे हैं उसको 0.75 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 4.5 यूनिट। तो अगर आप 6 घंटे इसे यूज़ करते हैं तो 4.5 यूनिट आ जाएगा। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द सिटी जो होती है वहाँ पे 10 रुपये यूनिट बिल होता है, तो ये अराउंड आपका हो जाएगा 45 रुपये के आसपास। तो 45 रुपये पर डे जो है इसकी जो है कॉस्ट लगेंगी अगर आप 6 घंटे के लिए इसे चलाते हैं। पर जनरली जो है आप इसे बंद या चालू करके चला सकते हैं, क्योंकि इसकी जो गर्मी है वो यहाँ पर बरकरार रहती है रूम में। तो आप 15 मिनट या 10 मिनट के लिए इसे ऑन करें तो उसका असर जो है अराउंड आधा घंटा 1 घंटे तक जो है बन के रहता है। हमने कल इसे टेस्ट किया है पूरा। तो यहाँ पर जैसे भी आप 45 मैं मतलब यहाँ 6 घंटे पकड़ रहा हूँ, तो मोस्टली आप बोथ होगा तो ये आप 2 घंटे के लिए यूज़ करेंगे। आपके 6 घंटे अगर आप स्टडी करने बैठे हैं तो उस टाइम में मतलब पार्ट्स में जब आप इसे यूज़ करेंगे तो 2 घंटे के लिए यहाँ पर 1.5 यूनिट जो है ये जलाएगा। और 1.5 यूनिट मतलब 15 रुपीज़ जो है पर डे के हिसाब से आपका जो काम है ये हो जाएगा, जो बाकी रूम हीटर्स के मुकाबले काफ़ी कम है। तो बिजली की बिल जो है और आपका जो काम है वो रुकेगा नहीं ठंड की वजह से। तो इस तरीके से मैंने आपको कैलकुलेशन करके इसमें पूरा बता दिया। मतलब 1 घंटा गर्मी जो है आपको 7 रुपये 50 पैसे में मिलने वाली है। तो जितना घंटा चलाएंगे आप उससे 7.5 रुपये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आपको अगर रूम हीटर का पूरा बेनिफिट लेना है तो आप 2 काम कर सकते हैं सप्लीमेंट्री। पूरे जो विंडोज़ है, जितने भी विंडोज़ लगी है मेरे रूम में, यहाँ पर 2 विंडोज़ है यहाँ पर, तो 2 विंडोज़ को मैं बंद कर दिया है मैंने। और रूम में फिर जो है कहाँ से भी ठंडी हवा जो है यहाँ पर नहीं आ रही है, जिस वजह से रूम जो है मैंने अराउंड 5 से 6 बजे के आसपास ही खिड़कियाँ बंद कर देता हूँ शाम में। तो ठंडी हवा का आना बंद हो जाता है, जिससे रूम खुद से भी ऑटोमेटिकली एक जो है गर्म हो जाती है, गर्म रहती है। और उसमें फिर ये भी जो है अपनी हीट ऐड करेगा, तो फिर हमें गर्मी जो है वो डबल जो है वो असर मिलेगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री काम आपको करना है। फिर आप बोलेंगे कि इसमें फ्रेश हवा कहाँ आएंगी अगर हमने सब चीज़ें पैक कर ली। तो मैं यहाँ पर जो है कुछ दिनों में अभी एक छेद जो है यहाँ पे मारने वाला हूँ। और आप जो अभी फ़ोटो में देख रहे हैं एक एग्जॉस्ट फ़ैन जो है छोटा वाला, वो हम यहाँ पे लगाएंगे 6 इंच वाला। और एक फ़ैन हम जो है यहाँ पे दूसरी छोटी सी एक विंडो है हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ से हवा अंदर आएंगी, यहाँ से हवा बाहर जाएंगी। तो ऐसा फ्लो सर्कुलेशन का जो है हम रूम में बना सकते हैं। तो अगर आपको वो फ़ैन्स का भी लिंक देखना है और वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे उसकी लिंक डाल दी है। तो कैसे मैं इसमें होल बनाने वाला हूँ और वो फ़ैन वेंटिलेशन प्रॉपर करने वाला हूँ, ताकि हमारा हीटिंग जो है वो सही हो जाए। और ये हमें गर्मी में भी काम देगा। जब हम यहाँ पे कूलर लगाएंगे तो वो उसकी भी जो वेपर्स बनती है रूम में, ह्यूमिडिटी जो बनती है वो भी बाहर निकालने का काम हो जाएगा। तो ठंडी और गर्मी दोनों के लिए वेंटिलेशन जो है काम आएगा। तो ये आपको काम करना पड़ेगा अगर आपको इसका बेस्ट रिजल्ट निकालना है। तो मैं आपको इस हीटर को लेकर पॉजिटिव रिव्यू दे रहा हूँ। यहाँ तक भी अभी भी मैं गर्म लग रहा है माहौल और काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ।
पैसे जो है थोड़े आपको ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, मतलब अराउंड जहाँ 1100, 1200 और 1500 तक के जो नॉर्मल वाले हीटर आते हैं, तो और 500 आप डालिएगा तो 2000 में ये हीटर आ जाएगा। बट आपके जो बिल है बिजली का वो ये बचा लेगा, क्योंकि इसमें आपको मैंने फिर से बताया पीटीसी एलिमेंट बहुत काफ़ी, और 2 मोड जो है, सबसे छोटा वाला मोड पे अभी चल रहा है 750 वाट पे, उसी पे इसकी बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप, मुझे तो नहीं लगता कि आप इसे 1500 वाट पे चलाएंगे, 750 ही काफ़ी है, काफ़ी गर्म है। तो बिल्कुल आप इसे जाके खरीद सकते हैं। और आप जो है वो ये जो डील है ये वर्थ इट रहेंगी। आप मुझे कमेंट में आके थैंक यू जो है वो ज़रूर बोलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और आपको ये प्रोडक्ट लेना है गुड सिटी का रूम हीटर, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, एग्जैक्टली वहाँ से ही जाके लीजिए, आपको ओरिजिनल जो प्रोडक्ट है वही आप जो है मिलेगा। तो लिंक पर जाकर क्लिक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए, गर्म हवा जो है इससे लीजिए और अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।